अरे जाति आधारित गणना तो हम लोग ने मिलकर के बिहार में करवाए, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उनकी संख्या बढ़ी तो 50% से आगे बढ़ा करके हम लोगों ने 65% कर दिया। तो एक एक तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और खाली हम लोग जाति आधारित गणना हम नहीं कराए, हम लोगों ने उसके साथ ये भी तय किया था कि सबकी आर्थिक स्थिति देखेंगे, कोई भी जात का हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई है, सबका किया गया। और देखा गया कि हर जाति के 94 लाख गरीब परिवार है। तो आप जरा सोच लीजिए, ऐसे ही बोलता, अपर कास्ट पर भी कुछ कुछ बोलेगा, कैसे ही अपर कास्ट के लोग भी गरीबी में, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम, सब में, और सबको 94 लाख चुन करके हम लोगों ने तय कर दिया। सबकी आर्थिक स्थिति खराब है तो उसको सुधार कराएंगे, और हर परिवार को 2 लाख रुपया सरकार की तरफ से देना शुरू करा दिया। तो हम लोग तो कौन काम नहीं कर रहे हैं, बोलिए? तो याद न करना चाहिए भाई। तो यहाँ पर तो जो आपके मोतिहारी जिला इस सब की बात हो रही थी, यहाँ कौन काम नहीं हुआ? तो आप जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का निर्माण, महिला ITI, GNM संस्थान, अब मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना कर दी गई है, और 600 करोड़ रुपया है, और उसके लिए चिन्हित किया जा रहा है जमीन। आप लोगों के राय से लेकर के चिन्हित करके वो काम भी हम लोग कर देंगे। GNM संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, नर्सिंग कॉलेज, ANM प्रशिक्षण संस्थान, सब का निर्माण हम लोग करवाए हैं। तो एक एक तरह से हर प्रकार से अति पिछड़ा वर्ग, कन्या आवासीय उच्च विद्यालय, जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय सुगांव का भी निर्माण कराया गया है, और पल और पति पथ और पुल का भी कितना निर्माण कराया गया है। हर प्रकार से एक एक तरह से काम किया गया है। और आप जानते ही हैं कि भाई, अरे चंपारण सत्याग्रह का तो शताब्दी है, यहाँ का तो बापू से रिश्ता है। 1917 में ही हम लोग आ करके वो सब भी काम किए हैं, और चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का उपलब्ध मोतिहारी में 2000 क्षमता के चंपारण सभागार का निर्माण कराया गया है। तो हम लोग तो एक एक चीज के लिए काम करते रहते हैं, कोई छोड़ते थोड़ी है। हर प्रकार से हम लोग जो भी जरूरत है वो काम करते रहते हैं। आइए, हम लोगों का उद्देश्य है। और आपके इलाके में जब आ रहे हैं, आपके आईपुर केसरिया का जो खेल, यहाँ जो केसरिया विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ पर भी कितना हुआ? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण, पथों और पुलों का निर्माण, बिजली के क्षेत्र में काम, केसरिया स्तूप के आसपास पर्यटन सुविधाओं का विकास, सब कुछ काम किया गया है। तो और साथ ही केसरिया स्तूप के पास नए पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण शुरू किया जा रहा है। तो एक एक तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको इतना ही कहेंगे कि आप उनको जो जिताइएगा राधा मोहन सिंह जी को, तो सब बतवा जानबे न करते हैं जी। तो आपको जहाँ कोई कमी रहेगा तो उसके लिए तो कहबे न करते हैं, और एक एक काम हो जाएगा, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। और हम लोग तो शुरू से न काम करते हैं, और हम लोग को जानते नहीं है कि हम तो शुरू से, आप ही क्या है ना, पश्चिमी या पूर्वी 2 हिस्सा में बट गया। हम तो यही ना आते हैं, हम पहले में ना आकर के ढूंढते हैं, सब जगह जा करके एक एक चीज को देखते हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। तो इसीलिए एक एक तरह से और सब तरह से आपका काम जहाँ कहीं भी करना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरा विकास का काम होता रहेगा। हम लोग इतना ही आपको कहेंगे। और एक बात हम आपको कहेंगे, हम लोगों की तो पूरी इच्छा कि 40 सीट हम लोगों का, हम लोग 40 सीट जीत जाए, और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीत जाए, और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से वो प्रधानमंत्री बने, और तो काम कर ही रहे और आगे काम करेंगे। अब बिहार और देश का भी विकास होगा। तो हम लोग तो यही आग्रह करने आए हैं आप सब लोगों को कि भाई राधा मोहन सिंह जी को भारी मतों से जिताइएगा। इनको जिताइएगा, हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताइए। अरे इनको जिताइएगा ना पूरे आप जिताइएगा तो हम अभी इनके जीत का अभिनंदन कर देंगे।
अभी आपने क्या अभिनंदन कर रहे हैं और आपने आश्वासन दिया देते थे। हम आपको खाली बता देते हैं, यंगर है, आप पता कर लीजिएगा। जब हम एमपी थे और जब वहां हम रहते थे, अब बोलते थे असेंबली में, इतना खुश होता था। और जानते हैं फ्रंट पेज पर लिख देता था मेरे बारे में। तो हम तो सुनने से सब काम करने वाले। आज भी काम करने का मौका मिल रहा है 18वां साल, तो हम लोग तो काम करेंगे। तो आपसे भी अनुरोध करेंगे कि दूसरे का जितना पब्लिसिटी देना हो, इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ हमको मालूम है, कहाँ से इधर उधर से कमाए हुए हैं और कहाँ कहाँ धंधा करता है, वो तो बात की चीज है। लेकिन हम लोग तो भाई आपकी सेवा करते, हम लोग तो इनको जिताइए करिएगा। आपने आश्वस्त किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यहाँ के विकास के लिए और ज्यादा हम लोग काम करेंगे, ताकि और आगे आप आगे बढ़ेंगे। यही हम अनुरोध करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।